स्टूडेंट प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 10.2। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए। देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कुछ इस तरह से, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। आपको वेक्टर दिए गए हैं ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 6 है। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है और ये सी वेक्टर है। ए वेक्टर गिवन है आपको आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर है माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस 5k कैप। सी वेक्टर गिवन है आई कैप माइनस 6j कैप, आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। तो आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर ए बी सी। इनका सम फाइंड करना है तो बिल्कुल आसान है। आई जे के करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड को सम करना पड़ता है। तो यहाँ हम लेते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू, ये होगा आपका आई माइनस 2j प्लस के प्लस ब्रैकेट भी लगा दो अलग अलग है, माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस i माइनस 6j माइनस 7k। इनको हमें ऐड करना है। तो i के साथ में मैग्नीट्यूड लेते हैं, i का कोफिशिएंट लेते हैं इसका, i का 1 माइनस 2 और प्लस 1। इसी तरह से j के साथ लेते हैं माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6 प्लस k के साथ लेते हैं, ये कैप भी यहाँ रहेगी, i कैप j कैप k के साथ रहेगा 1 5 एंड माइनस 7, 1 प्लस 5 माइनस 7 इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 1 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0i कैप 6 2 8, 8 में से 4 जाएगा माइनस 4 माइनस 4j कैप। के लिए 5 प्लस 1 6, 6 में से 7 गया तो माइनस k कैप। तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4j कैप माइनस k कैप। तो ये सम हो गया आपके वेक्टर ए बी सी का। देखते हैं 7th क्वेश्चन दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। ये ए वेक्टर दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, आई प्लस जे प्लस 2k। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। तो यूनिट वेक्टर स्टूडेंट क्या होता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसे डिनोट करते ए कैप से, ये होगा ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले इसके लिए आपको मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना होगा। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा आपका रूट कोफिशिएंट ऑफ आई 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे यानी कि 1 का स्क्वायर
प्लस कोफिशिएंट ऑफ के यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 1 + 1 + 2 यानी कि ये आ गया आपका 1 + 1 + 2 का होता है 4। तो ये आ गया 6 √6। तो ये मॉडुलस ए आ गया। अब आप यूनिट वेक्टर इक्वल टू ये फॉर्मूला जो हमने राइट किया यहीं पर पुट करते। ए वेक्टर है हमारा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ए है √6। अब इसको आप सेपरेट करके भी लिख सकते हो 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर i + j + 2k। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स 1 2 3 एंड 4 5 6 रिस्पेक्टिवली। यहाँ आपको वेक्टर नहीं दिया है, पॉइंट दिए गए हैं। तो पहले तो आपको वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करोगे। तो हम लेते हैं एक्सरसाइज के 8th क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लेते हैं पी और क्यू पॉइंट जो आपके दिए गए हैं 1 2 3 एंड 4 5 6। तो ये हमने ले लिया कोई पॉइंट 1 2 3, ये पी है पॉइंट 1 2 3, और ये है कोई पॉइंट क्यू जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 5 6। 4 5 और 6 हैं कोऑर्डिनेट। तो एक्सिस ले लेते हैं। पहले तो हमें पी और क्यू को ज्वाइन कर दें। ये पी क्यू हो गया, डायरेक्शन दी है पी टू क्यू, और ये इस तरह से 3D में ये एक्स एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस है आपकी। ये जेड हो गई और इधर हम लेते हैं ये बाई एक्सिस हो गई। ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन से पी को अगर ज्वाइन कर दें तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ये ओपी, और ओ से क्यू को ज्वाइन कर दें तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू। ओपी वेक्टर हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसी तरह से ओ क्यू वेक्टर होगा आपका ओ क्यू इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ये आ गया आपका ओ क्यू। अब आपको फाइंड करना है पी क्यू वेक्टर। तो पी क्यू के लिए आप ट्रायंगल लॉ लगाएंगे अगर, तो ट्रायंगल लॉ में ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू होगा ओ क्यू। ये सेम ऑर्डर में है ओ पी और पी क्यू। तो ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू होता है ओ क्यू के। बाई ट्रायंगल लॉ, बाई यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ओ पी प्लस पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू होगा रिजल्टेंट वेक्टर ओ क्यू के। ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू होगा ओ क्यू के। तो हमें फाइंड करना है पी क्यू। तो पी क्यू हमारा हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। पी क्यू इक्वल हो जाएगा ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू वेक्टर है आपका 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस
ओपी वेक्टर है आई प्लस 2j, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3i कैप हो गया ये पी क्यू वेक्टर, 3i कैप। 5j में से 2j जाएगा तो 3j कैप, 6k में से 3k जाएगा तो 3k कैप। ये इस तरह से आ गया, पी क्यू वेक्टर आया। अब आपको फाइंड करना है यूनिट वेक्टर, तो इरेज करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर पी क्यू होगा, यूनिट वेक्टर पी क्यू इक्वल टू पी क्यू कैप इक्वल टू वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो ये हो जाएगा इक्वल टू पी क्यू है हमारा, अभी हमने फाइंड किया था 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मॉडुलस फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये आया आपका 3 कॉमन ले सकते हो तो i प्लस j प्लस k अपॉन 3 3 जा 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो जाएगा रूट 27। 27 में से 3 बाहर ले सकते हो तो 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन, ये आएगा 3 रूट 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब इनको सेपरेट करके अगर आप लिखेंगे तो 1 अपॉन रूट 3i प्लस 1 अपॉन रूट 3j प्लस 1 अपॉन रूट 3k, ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, यूनिट वेक्टर पी क्यू। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा है कि फॉर गिवन वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k एंड बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे माइनस के, फाइंड करना है आपको यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यहाँ देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर in the direction of vector a and a प्लस b, ये हो जाएगा a प्लस b पर कैप, या इसी को कहेंगे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर ए वेक्टर है हमारा 2i माइनस जे माइनस 2k, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस बी वेक्टर है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, ये फाइंड करना है। तो ये तो तभी फाइंड करोगे जब आप इनको ऐड कर लोगे। तो पहले हमें मॉडुलस ए प्लस बी फाइंड कर लेना था। चलो यहीं पर हम मॉडुलस ए प्लस बी के लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर
-1 1 0 का स्क्वायर, 2 - 1 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 √2। अब इनको ऐड करके लिख लेते, 2 - i कैप j, ये 0 k कैप, 2 - 1 यानी कि k कैप, सॉरी j था ये, और ये k कैप इक्वल टू √2। तो ये आपका हो जाएगा, सेपरेट करोगे इसे, 1/√2 i कैप -1/√2 k कैप। ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर a एंड b। यहाँ साइन में मिस्टेक करती है, 2k में से k जाएगा तो प्लस का k बचेगा, तो यहाँ पर +1/√2 ही आएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k। लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी है कि ये यूनिट वेक्टर तो नहीं होगा, ये होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 8 यूनिट, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आपको 8 बताया, यानी कि इससे आप ये तो कह सकते हो कि 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मान लिया हमारा वेक्टर है ये a = जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने थे, इसमें केवल ये है कि उस यूनिट वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड 1 होता था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड 8 रहना है, यानी कि वो यूनिट नहीं रहेगा, वो 8 टाइम ऑफ यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया ये वेक्टर हमारा 5i - j + 2k, 5i कैप -j कैप + 2k कैप। तो इसका अगर हम मॉडुलस फाइंड करते हैं, ये आ जाता है 5 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको 25 + 1 + 4, तो ये होता है 30 √30। ये आ गया मॉडुलस ए। अब आप फाइंड करोगे यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। तो ये होगा वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू, सॉरी ये क्या, वेक्टर ए है आपका 5i कैप -j कैप + 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ ए हमने फाइंड किया था √30, तो ये हो गया √30। आगे और आप कर सकते हो इसे। अब हमें जो क्वेश्चन में आगे सॉल्व नहीं कर पाए, क्वेश्चन ये कहा है कि वूज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, तो हम यहाँ लिखते हैं फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, हैंस रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर ए। ये एक यूनिट वेक्टर ए है, 8 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर ये, तो 8 × ये हो गया 5i कैप -j कैप + 2k कैप अपॉन √30। अगर आप चाहें तो इसको सेपरेट भी कर दें, तो ये आ जाएगा 8 5 × 40 अपॉन √30 i कैप -8 अपॉन √30 j कैप
+16/√30 k कैप, ये आपका आ गया वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i - j + 2k हुज मैग्नीट्यूड इज 8। स्टूडेंट देखते हैं 11th क्वेश्चन। इसमें कहा है कि सो दैट द वेक्टर 2i - 3j + 4k एंड -4i + 6j - 8k आर कोलिनियर। कोई भी वेक्टर कोलिनियर तब हो सकते हैं कि उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। यानी कि ये वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है मान लो, ये वेक्टर है बी, तो ये भी कोलिनियर हैं। अगर कोई वेक्टर ये ए है और ये वेक्टर कोई बी है, ये भी कोलिनियर हैं, तो यानी कि ये एंगल या तो 0 हो इनके बीच का या 180 हो, इसी कंडीशन में ये। और कंडीशन ये भी आपकी हो सकती है कि कोई वेक्टर ये ए है जिसकी डायरेक्शन है ये, और ये कोई बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है ये, तो ये भी कोलिनियर होंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हों। तो हम देखते हैं, यहाँ मान लिया हमने हमारा वेक्टर ए है 2i - 3j + 4k, और बी वेक्टर है हमारा -4i + 6j - 8k। तो इसमें अगर कोफिशिएंट हम देखें तो कॉमन हमें दिखाई देता है -2, तो यहाँ से आ जाएगा 2i कैप, और यहाँ से आ जाएगा -3j कैप, और ये हो जाएगा प्लस का, ये क्या है 8k है, तो ये आ गया प्लस का माइनस लिया है तो ये माइनस का होगा 4k कैप। तो यही देखोगे आप, ए वेक्टर है हमारा 2i - 3j + 4k -4k, ये क्या किया हमने कॉमन लिया है, -8k है तो प्लस का 4k आएगा, सही तो था। तो यही है हमारा -2 × ए वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर इक्वल टू है -2a वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का ट्वाइस है मैग्नीट्यूड में। जैसे ये अगर है ए वेक्टर, तो बी जो है वो ए वेक्टर का होगा ट्वाइस, ये हो गया बी वेक्टर, और डायरेक्शन इसकी होगी रिवर्स में, अपोजिट होगी ये से, और इसका होगा ट्वाइस, यानी कि ये है बी वेक्टर इक्वल टू -2a वेक्टर। तो इस तरह से प्रूव होता है कि वेक्टर जो दिए गए हैंस गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, वेक्टर्स कोलिनियर होंगे।